हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है, अर्थात किसी देश की जीडीपी क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जीडीपी की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसको डिकोड करते हुए आसानी से आसान भाषा में जीडीपी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि की माप है। जीडीपी एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको क्या करते हैं, लिख के हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है, आसान भाषा में बिल्कुल। सबसे पहले जीडीपी की समझने के लिए, यानी जीडीपी की माप करने के लिए हमें निश्चित समय सीमा, ठीक है, निश्चित समय सीमा, ठीक है। दूसरा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। तीसरा सीमा, और चौथा है मौद्रिक मूल्य। इस आधार पर हम जीडीपी को समझेंगे। सबसे पहले निश्चित समय सीमा का क्या मतलब है, देखिए, अगर हमें किसी भी चीज का उत्पादन कितना हुआ है, मतलब जीडीपी ज्ञात करना है, तो एक निश्चित समय सीमा चाहिए कि हमने किस पर्टिकुलर टाइम में कितना उत्पादन किया है। ठीक है, तो निश्चित समय सीमा जो कि भारत के संदर्भ में है 1 अप्रैल से 31 मार्च, भारत के इसे ही हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, 31 मार्च। वही उत्पादन का क्या मतलब है, उत्पादन का मतलब यह है कि हम उत्पत्ति के 5 साधन, भूमि, श्रम, साहस, संगठन, ठीक है, इनको उपयोग करते हुए जिस भी वस्तु या सेवा, ठीक है, दोनों वस्तु या सेवा का कुछ भी निर्माण कर रहे हैं तो हम उसको उत्पादन कहें। सीमा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीमा में राजनीतिक सीमा भी आती है, ठीक है, राजनीतिक सीमा भी आती है, समुद्री सीमा भी आती है। ठीक है, यानी राजनीतिक सीमा यानी जो स्थलीय भाग है उसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा हो वो समुद्री सीमा, ठीक है, भारत की जो समुद्री सीमा है वहां पर जितना उत्पादन हो, प्लस दूतावास। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, अगर भारत का दूतावास किसी दूसरे देश में, मान लीजिए अमेरिका में है, तो अमेरिका में भारतीय दूतावास में जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हो उसका जो मापन है उसको कहां जोड़ा जाएगा, भारत की जीडीपी में। कहां जोड़ा जाएगा, भारत की जीडीपी में। ठीक है, और वस्तु का स्वामित्व, ठीक है, वस्तु का स्वामित्व, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए भारत का जहाज क्या कहते हैं, अमेरिका के तट में है, अमेरिकी तट में है, अमेरिकी समुद्र के तट में है, तो उसका स्वामित्व यानी जहाज का स्वामित्व जहां होगा उसके द्वारा किया गया उत्पादन उसी देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और मौद्रिक मूल्य चौथा है, कौन सा, मौद्रिक मूल्य। ठीक है, मौद्रिक मूल्य 2 आधार पे होता है, एक तो बाजार लागत पे, ठीक है, बाजार लागत पे, और दूसरा होता है साधन लागत पे, दूसरा है साधन लागत पे। ठीक है, बाजार लागत का क्या मतलब हुआ कि बाजार लागत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले साधन लागत का मतलब है कि हमने किसी वस्तु के उत्पादन में जो भी श्रम, पूंजी, साहस, संगठन जो भी लगाया है, श्रम, पूंजी, मजदूरी, जो भी जितना भी खर्च हुआ है उसको हम यानी उत्पादन करने में लागत लगाई है, यानी साधन लागत लगाई है, प्लस अप्रत्यक्ष कर। क्या, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि बाजार जाने से पहले हमें कुछ करों का भुगतान भी करना पड़ता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा, माइनस सब्सिडी। क्यों, क्योंकि साधन लागत में अगर सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी दी है, चाहे वो कच्चे माल के स्तर पे हो, चाहे कहीं किसी भी प्रकार की छूट हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बाजार लागत कैसे निकलती है, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। वही साधन लागत को अगर निकालना है हमें बाजार लागत से, तो क्या करना पड़ेगा, बाजार लागत, ठीक है, बाजार लागत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये हम करके क्या निकाल सकते हैं, साधन लागत निकाल सकते हैं। अब हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जीडीपी है क्या, इसी आधार पर। ठीक है, समझ लीजिए ये सीमा है, किसी देश की सीमा है।
ठीक है, किसी देश की सीमा है, अर्थात सीमा में हमने लिखा है कि राजनीतिक सीमा भी आएगी, समुद्री सीमा भी आएगी, दूतावास भी और वस्तु का स्वामित्व भी। ठीक है, तो इस सीमा के अंदर मान लीजिए किसी देश में एक ही वस्तु को लेते हैं कि एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, होते तो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन है, वस्तु और सेवाओं का, पर मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 बुक्स का उत्पादन हो रहा है। कितनी बुक्स का? 100 बुक्स का। ठीक है, 100 बुक्स का, जिसका मौद्रिक मूल्य हमने कहा सबसे पहले निश्चित समय सीमा, तो समय सीमा हम मान लेते हैं 2022-23। ठीक है, 2022-23। ठीक है, उत्पादन कितने बुक्स का? 100 बुक्स का उत्पादन हो रहा है, जिसका मौद्रिक मूल्य कितना है? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। तो हम कह सकते हैं, सीमा भी हम जैसा पढ़ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस देश की जो जीडीपी है वो 1000 रुपए है। ठीक है, इसका मूल्य कितना है? 100 किताबों का उत्पादन हुआ। ठीक है, 10 रुपए पर किताब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी जीडीपी कितनी है? 1000 रुपए। ठीक है, अब जीडीपी में वृद्धि का क्या मतलब है? अब जीडीपी में वृद्धि का मतलब हम 2 वित्तीय वर्ष की तुलना करेंगे, तो अब हम वित्तीय वर्ष को चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? वित्तीय वर्ष को चेंज कर देते हैं, 2023-24 कर देते हैं। तो अब यहाँ भी सेम चीजें होंगी कि ये सीमा हो गई। उत्पादन में अब हम 100 की जगह 110 बुक्स का उत्पादन करने लगे, उनका मौद्रिक मूल्य 10 रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि अब जीडीपी कितनी हो गई? 1100 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि। इसी आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भारत 8% की दर से वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब वृद्धि के 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि उत्पादन बढ़ा हो, जो इस मामले में हमें बढ़ा दिखाई देता है कि 10 इकाई हमने ज्यादा उत्पादित करी है। पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में हमने 10 इकाइयां इस वित्तीय 2023-24 में ज्यादा उत्पादन। एक दूसरा होता है महंगाई। क्या हो सकता है? महंगाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि ये तीसरा मामला हुआ कि 100 इकाइयों का उत्पादन हुआ। ठीक है, 2023-24 में। ठीक है, इकाई तो उतनी है जो 2022-23 में है, किंतु उसके मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी 11 रुपए का हो जाता है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1100। ठीक है, तब भी हमें जीडीपी 1100 ही दिखाई देगी, जबकि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीडीपी या तो उत्पादन के बढ़ने से जीडीपी में उत्पादन के बढ़ने से वृद्धि हो सकती है, या महंगाई के बढ़ने के कारण भी जीडीपी में वृद्धि दिखाई दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्री में पढ़ाया जाए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।